गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए गॉस की प्रमेय यानी दूसरा चैप्टर में हमने वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया था। आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, ये चीज सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले परिभाषा आप जान लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं ना। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है या उसके बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई ई बराबर Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। यहां पर आप देख सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना, 2 गुना करते तो 2 का गुना होता, 3 गुना करते 3 का गुना होता, 1/ε0 गुना कह रहा था 1/ε0 का गुना होगा। तो इस प्रकार किया गया। यही गॉस की प्रमेय है। अब यहाँ पर हम एक चित्र लेते हैं। मान लीजिए ये आवेश प्लस Q है, इसके चारों ओर एक हम गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, हमारे चारों ओर हवा है ना, तो हम हवा का एक पृष्ठ काट के अपने चारों ओर की कल्पना कर लेते हैं। वैसे ही ये आवेश है, इसके चारों ओर हम किसी गैस के पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए हम इतने से गैस हवा काटकर इसके बाहर की हमने हटा दिया, तो इतने तक की हवा के डिस्टेंस पर हम काम करेंगे। यहाँ एक बिंदु P मान लीजिए, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे O मान लीजिए और यहां से इसकी दूरी स्मॉल r। हम एक छोटा सा भाग काटते हैं इस प्रकार का, इसी पृष्ठ में एक गोली भाग काटते हैं जिसका क्षेत्रफल dA वेक्टर, और यहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो ये देखो, एक तरह से ये घन कोण बना कि नहीं बना? घन कोण जैसे एक टोपी वाला जो कोण होता है, जैसे हम एक इसी डिब्बे की बात कर दें, मान लीजिए ये है, इसके बीच में कहीं हमने कुछ बीच में चाक रख दिया, और इसके बाद ये क्षेत्रफल से यही गोले से उस सेंटर पर हम चारों से मिला दिए, तो एक जैसे बर्थडे वाली टोपी नहीं होती है घन टाइप की, यानी उसी टाइप की वो घन कोण टाइप की, तो वही आपका एक तैयार हो गया। ठीक है, जो कोण होते हैं।
अब इससे संबंधित हम इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे इसी फिगर से। चलिए, यह आपको क्लियर हो गया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब चलिए हम इस घन कोण का मान d ओमेगा रखते हैं। इस घन कोण का मान d ओमेगा है। ठीक है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फाई बराबर Q/ε0। ये इसकी गॉस की प्रमेय हो गई। अब इसका प्रयोग, इसमें लिखेंगे माना +Q आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। +Q आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। इसको हम इंजेक्शन दे सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ। बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां एक छोटा क्षेत्रफल dA वेक्टर है। इतनी आपको हिंदी लिख देनी है कि माना +Q आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। देखो, +Q आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु, गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर हम एक छोटा क्षेत्रफल dA वेक्टर मान सकते हैं। ठीक है। इतना सबसे पहले आपको करना है। अब इसके बाद अब आपको ये देखना है कि हमने वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि फाई E बराबर E dA, ये हमने दिखा रहा था। फाई E बराबर वैद्युत फ्लक्स संबंधी फार्मूला। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, वेक्टर इसमें लगा था। अब अगर d फाई है ना, तो इसको हम E dA cos थीटा भी लिख सकते हैं, d फाई E है ना, cos थीटा। क्योंकि यहाँ इनके बीच में कोण है, ये कोण, यहाँ भी घन कोण है, तो यहाँ पे हम cos थीटा डाल सकते हैं। हमने वैद्युत फ्लक्स में आपको बता दिया था कि E इंटू डी है। अगर कोण है बीच में तो आप cos थीटा लिख दीजिए, नहीं है तो फिर हटा दीजिए। ठीक है। तो डी फाई यहाँ वेक्टर हमने आपको हटा दिया, ये वेक्टर हटा दिया, तो ये आपका E डी ए cos थीटा बन गया। अब यहाँ से इस चित्र को हम थोड़ा रब करेंगे। चित्र आप अपने फेयर में ही बना लीजिएगा। अब आपको ये पता होगा कि E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यही होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये E का मान इस समीकरण में
रख दीजिए। तो समीकरण आप एक मान लीजिए। समीकरण एक में ई का मान रखने पर रख दीजिए डी फाई ई बराबर ई का मान क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना। क्यू यहां कर दीजिए और इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर ये सब कर दीजिए। ये मान यहाँ ई की जगह हमने ये पूरा मान ई की जगह रिप्लेस कर दिया। क्यू को एक जुड़े में है तो क्यू को हमने यहाँ कर लिया और बटे आर स्क्वायर इसका ऊपर का डी ए कॉस थीटा ये अलग कर लिया। ठीक है। अब क्योंकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इसकी जगह डी ओमेगा ये एक घन कोण का मान है। घन कोण की परिभाषा के अनुसार डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का मान होता है। यहाँ आपको इसकी जगह डी ओमेगा रिप्लेस कर देना है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा इतना आ गया। अब ऊपर का हम रब करेंगे। अब इसको आप देख सकते हो डी फाई। अब यहां से डी कैसे हटेगा अगर इधर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा तो आप फाई ई बराबर समाकलन पूरे का है ना। ये देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा। चलो एक बार हम रख देते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ये कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर खींच लीजिए। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन डी ओमेगा इधर से क्या बचा फाई ई। इधर से अगर अवकलन का चिन्ह हटाएंगे तो अवकलन हटाने के लिए समाकलन हमको करना होता है। और देखिए पूरे का समाकलन तो चित्र था। चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई घन कोण के लिए डी ओमेगा बराबर केवल ये होता है और अगर इसका समाकलन लग जाए तो उसका मान 4 पाई होता है। यहाँ पे आप रख दीजिए फाई ई बराबर ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम रख के दे रहे हैं इसको आप लोग उतार लीजिएगा। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसलिए क्या रखना है 4 पाई। 4 पाई आप रख दीजिए। 4 पाई से 4 पाई आप काट दीजिए। पाई ई बराबर आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है। आप देख सकते हो कि समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई। इसकी जगह आप मान रख दीजिए 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय हमने परिभाषा दिया था कि वैद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। वो प्रूफ हो गया। चलिए अगले वीडियो में आपको इसके आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।